और देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर किश्तवाड़ में बादल फटा है, उससे तबाही मची है। हादसे में 4 लोगों की जान जाने की खबर अब तक आई है, जबकि 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार इस मौसम में पहाड़ी इलाके जो हैं वो खासे प्रभावित हो रहे हैं। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के LG और DGP से बात की है और हर सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। अचानक आई बाढ़ से 8 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल सेना के 8 सदस्यों की टीम राहत और बचाव काम के लिए यहां पर पहुंच गई, लेकिन इस तस्वीर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अचानक बादल फटने से किश्तवाड़ में किस तरह की स्थिति पैदा हुई है। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि किश्तवाड़ में बादल फटने के संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के LG और DGP से बात की है। SDRF, सेना और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। NDRF भी वहां पहुंच रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और हिमाचल प्रदेश से भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और अब खबर आई है लाहौल स्पीति से, जहां पर उदयपुर में बादल फटा है। बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, जिसमें एक पुल तक बह गया। घटना के बाद से 10 लोगों के लापता होने की खबर आई है। वहीं BRO के कुछ कर्मचारी भी लापता फिलहाल बताए जा रहे हैं। फिलहाल 3 लोगों को यहां पर बचा लिया गया है, लेकिन तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त बादल फटा उसके बाद किस तरह से अचानक पानी इस तरह से बहता हुआ लाहौल स्पीति के उदयपुर इलाके में घुस गया। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लगातार तबाही मचा रही है। कुल्लू में लगातार बारिश के बाद पार्वती नदी की सहायक नदियां ब्रह्मगंगा में भी अचानक बाढ़ आई है। कई सहायक नदियां जो हैं वो उफान पर चल रही हैं। इस दौरान नदी के किनारे मौजूद मां और बेटा दोनों बाढ़ में बह गए। दोनों का अब तक पता नहीं चल पाया है। कई बार स्थानीय इलाके जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो या फिर जो टूरिस्ट आते हैं, सैलानी आते हैं, वो इस तरह की स्थिति में अचानक फंस जाते हैं और उसके बाद इस वक्त खबर आई है कि फ्लैश फ्लड में एक माँ बेटे जो हैं वो बह गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को पहाड़ दरकने से एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई सैलानियों की जान चली गई थी और कई सैलानी इलाके में फंस गए थे। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी और उस वीडियो के बाद हमने ये भी सामने आया था कि सैलानियों को बार बार कहा जा रहा है कि फिलहाल ऐसे इलाकों में जाने से बचना चाहिए। और किन्नौर में 25 जुलाई को जो हादसा हुआ, उस हादसे से जुड़े कुछ और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें लोग बता रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या था और वो किस तरह से बच पाए। शिरलो बराय और मैं नवीन, हम दोनों अभी सरवाइव कर पाए हैं। हमें खिड़की से बाहर हम गिर गए थे तो किसी तरीके से हम बच गए और इन्हें भी काफ़ी चोटें लगी हैं, तो हमें इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत है। और ज़्यादा हमें फिक्र उनका जो नीचे खाई में गिरे, तो जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। हमें एटलीस्ट उनकी कंडीशन का पता रहे। मुझे गाड़ी नजर नहीं आ रही है, मुझे लगता है नीचे रिवर तक गई है, तो हम ये सेफ एरिया नहीं है और काफ़ी आगे तक नहीं रहने दो, काफ़ी आगे तक हम वापस जा रहे हैं ताकि थोड़ा सेफ रहें, क्योंकि तो मुझे गाड़ी नहीं नजर आ रही कहाँ पे लड़ रही है। अभी अराउंड 10 मिनट्स पहले हमारी गाड़ी वहाँ पे थी एग्जैक्टली सेंटर में, पत्थर गिरे और पलट गई। मैं बिल्कुल ड्राइवर की साथ वाली सीट पे था, तो मैं संभव मैं बाहर निकल गया था, गिर गया बाहर। मैं वहाँ अटका रहा, मेरे सिर पे चोट आई है, मुझे पता नहीं मेरी क्या हालत है। तो फिर मैंने वो पेड़ के नीचे शेड ली, तो जब तक थम नहीं गया तब तक वहीं रहा मैं। और अब मेरे फ्रेंड वो वहाँ पे हैं, उनके साथ 2 लोग हैं वहाँ पे। मैं आ रहा हूँ। तो उनके साथ एक तो लेडी वो गिरी हुई नीचे, तो मैं जाके अभी कोशिश करता हूँ वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। ऐसे भी लैंडस्लाइड हो रही है और मैं कोशिश करता हूँ नीचे जाने की, उनके पास थोड़ी उनको हेल्प चाहिए। किसी पेड़ के पीछे सपोर्ट लो अपनी।
ये वीडियो नवीन भारद्वाज ने बनाया था और गाड़ी से वो उस वक्त निकल पाए जिस वक्त भूस्खलन हो रहा था, पत्थर गिर रहे थे और खुशकिस्मत रहे कि ये दोनों बच गए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर पुलिस से मारपीट के बाद एक 22 साल के युवक ने फांसी लगा ली। इस मामले में 4 पुलिस वालों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है और 11 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। जिंदगी बचाने के लिए लग रही वैक्सीन के सेंटर पे यह नज़ारा जानलेवा बन गया। एक सीन में पुलिस वाला 22 साल के अक्षय को दबोच के ले जाते दिखता है और दूसरे सीन में एक बूढ़ा सिपाही फर्श पे गिरा पड़ा है। आरोप है कि इसके बाद पुलिस वालों ने अक्षय के घर जाकर तोड़फोड़ की और महिलाओं की बेइज्जती। उसे घबराकर अक्षय ने फांसी लगा ली। घर आकर तोड़फोड़, जो रास्ते में मिला उसकी पिटाई और पशुओं की पिटाई, घर जो सामान था सब तोड़फोड़, ट्रैक्टर ले गए, ट्रैक्टर में तोड़फोड़, औरतों की पिटाई। मतलब ऐसा व्यवहार किया, ऐसे आतंकवादी के साथ व्यवहार नहीं होता, ऐसा व्यवहार किया गया। पुलिस कहती है कि अक्षय अपनी मां को टीका लगवाने गया था। उसने पुलिस से कहा कि मां की उम्र ज्यादा है, उन्हें पहले टीका लगा दें। पुलिस ने कहा कि वहां उनसे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं, इसलिए टीका नंबर से ही लगेगा। अक्षय अंदर घुस गया। इसके बाद पुलिस और अक्षय में झगड़ा हुआ, लेकिन अक्षय के करीबी इसमें पुलिस की गलती मानते हैं। जो लड़का है वो अपने बारी के हिसाब से प्रयास कर रहा था और उसमें गलती जो है पुलिस वालों की है और उस गलती के हिसाब से छिन्ना झपटी में वो वहाँ से वो जो सिपाही है बुजुर्ग वो गिर गया। उस गिरने का बहाना ये लगा करके वह सिपाही को जो मारा पीटा, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस के 4 लोगों पर मारपीट, बलवा करने और अक्षय को खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हो गया है। कुल 11 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए हैं। परिवारजनों का आरोप था कि पुलिस की दबिश के दौरान की गई बर्बरता की वजह से डरकर उस युवक ने आत्महत्या की है। इस संबंध में परिवार के दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर प्रथम दृष्टया 11 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उधर बलिया के करनई गांव में टीका लगाने के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ दबंग लोग बिना कतार के सबसे पहले टीका लगाने का दबाव बना रहे थे। इसे लेकर वहां 2 गुटों में मारपीट हुई और खूब कुर्सियां चली। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। वैक्सीनेशन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए यूपी में इसके मैनेजमेंट की और बेहतर जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाएं। बागपत में सनुज शर्मा, बलिया में करुणा सिंधु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।